कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें वो लोग फिर से मिल जाते हैं जिनसे हमने कभी जिंदगी भर बात न करने की कसम खाई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक तलाकशुदा पति पत्नी की, जिनका रिश्ता खत्म तो हो गया था लेकिन एहसास अब भी बाकी थे। उस दिन सुबह का वक्त था। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कहीं कोई जल्दी में भाग रहा था, कहीं कोई चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। आदित्य भीड़ से दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़ा था, हाथ में बैग, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में एक अनकहा सूनापन। ट्रेन आई और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चलने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा उसकी सामने वाली सीट पर कोई बैठा, और जब उसने चेहरा देखा तो जैसे वक्त वहीं थम गया। वो नैना थी, वही नैना जिससे उसने 2 साल पहले तलाक लिया था। कुछ पल दोनों चुप रहे, ना कोई कुछ बोला, ना कोई हिला, बस आंखें मिली और ढेरों यादें लौट आईं। नैना ने धीरे से कहा, आप यहां? आदित्य मुस्कुराया, हां, शायद किस्मत को मजाक सूझा होगा। दोनों हंस दिए, लेकिन वो हंसी दिल के अंदर तक नहीं पहुंची। ट्रेन चलने लगी, हल्का झटका लगा और सफर शुरू हुआ, जैसे 2 पुराने दिल फिर से किसी सफर पर निकल पड़े हों। कुछ मिनटों तक खामोशी छाई रही, फिर चाय वाला आया। दोनों एक साथ बोले, 2 चाय देना, और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आदित्य ने कहा, अब भी चाय बिना शक्कर की? नैना बोली, हाँ, आदत नहीं बदली, कुछ आदतें बदलती नहीं। आदित्य ने धीरे से कहा, कुछ आदतें और कुछ रिश्ते भी। बस इतना कहना काफी था। कमरे में जैसे पुराना दर्द लौट आया हो। दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। पेड़ पीछे भाग रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और वक्त जैसे पीछे लौटने लगा था। दोनों के दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। वो शामें जब दोनों साथ बैठकर बातें किया करते थे, वो हंसी, वो नोक-झोंक, और वो एक दिन जब सब खत्म हो गया। गलतफहमियां इतनी बड़ी कि रिश्ता टूट गया। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली, लेकिन जिंदगी उन्हें फिर उसी ट्रेन में ला बैठाई। बारिश शुरू हो गई थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। नैना ने शॉल ओढ़ ली। आदित्य ने कहा, बारिश अब भी तुम्हें पसंद है? नैना मुस्कुराई, पहले भी थी, अब भी है। फर्क बस इतना है कि अब कोई छतरी पकड़ने वाला नहीं होता। आदित्य चुप रहा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस उसने धीरे से कहा, काश उस दिन मैं कुछ और कह देता। नैना ने भी उसी नमी में जवाब दिया, काश उस दिन मैं कुछ सुन लेती। ट्रेन की आवाज के बीच दोनों के दिल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग दंपति सामने वाली सीट पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, हंस रहे थे, जैसे जिंदगी ने उन्हें अब तक थकाया ही नहीं। आदित्य ने धीरे से कहा, देखो, यही तो असली साथ होता है। झगड़े भी होंगे, लेकिन साथ नहीं छूटता। नैना बोली, हमसे नहीं हो पाया, शायद हम जल्दी थक गए। आदित्य ने धीरे से कहा, हम थके नहीं थे, बस हार मान ली थी। दोनों फिर चुप। रात होने लगी थी। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। आदित्य ने कहा, अगर जिंदगी दोबारा मौका देती तो क्या तुम फिर मुझसे शादी करती? कुछ पल चुप्पी रही। फिर नैना ने कहा, अगर तुम वही गलती दोबारा नहीं करते तो शायद। आदित्य ने कहा, और अगर मैं वही गलती कर भी दूं तो क्या इस बार माफ कर दोगी? नैना ने मुस्कुराकर कहा, शायद इस बार समझा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर हल्की मुस्कान थी। सुबह का उजाला होने लगा। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, वही स्टेशन था जहां नैना को उतरना था। वो उठी, बैग संभाला और बोली, अब चलती हूं। आदित्य ने कहा, फिर मिलोगी? नैना मुस्कुराई, किस्मत ने चाहा तो जरूर। ट्रेन रुकी, वो नीचे उतरी और प्लेटफॉर्म की भीड़ में खो गई। ट्रेन फिर चल पड़ी। आदित्य खिड़की से बाहर देखता रहा, आंखों में वही यादें, वही चेहरे, वही बातें। तभी उसने देखा, सीट पर एक छोटा लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, नई शुरुआत के लिए। आदित्य ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट और नैना का नंबर था। नोट में लिखा था, कभी कभी तलाक आखिरी नहीं होता, कभी कभी वो नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होता है। जिंदगी हमें हर रोज सिखाती है, रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन दिलों से मिटाना मुश्किल। अगर वक्त मौका दे तो एक बार फिर दिल से कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई भावना,
एक नई शुरुआत के साथ